बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हम ये नई सीरीज़ जो है इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा मकसद ये है कि जो हम मदीना अरबिक बुक पढ़ रहे हैं, दुरूसुल लुग़तिल अरबिया, उसका जो है हम एक समराइज़्ड वर्ज़न भी कर दें हर चैप्टर का। तो इससे ये होगा कि आगे कोई भी जिस आप में से जिसको भी रिवाइज़ करना होगा चैप्टर, ठीक है, लेकिन उसको 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी, तो उसके लिए एक छोटी-सी वीडियो हो जाएगी जिसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ देखेंगे और हम एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। तो पहला जो चैप्टर है इससे हम स्टार्ट करने लगे हैं और पहले चैप्टर का जो थीम है वो है हाजा। ठीक है, हाजा के बारे में ये है कि हाजा जो है ये एक इस्मो इशारा है। सबसे पहले ये बात ये है कि ये एक इसम है और फिर ये इशारा इस्मो इशारा है और इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट क्या है, दिस। और क्योंकि इज़ के लिए अरबिक में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मली जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज़। इसके अलावा जो हाज़ा है ये यूज़ होता है मुफ़रद के लिए, यानी सिंगुलर किसी नाउन के लिए यूज़ होता है ये। अगर अगर ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करना होगा तो फिर हम हाज़ा यूज़ नहीं करेंगे, कोई और जो है वो इसम इशारा यूज़ करेंगे, यानी इसकी दूसरी फॉर्म जो इसकी प्लूरल फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह ये यूज़ होता है मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए हाज़ा यूज़ नहीं होता। उसके लिए जो है हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। और ये ऐसी किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो करीब हो, आपके क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में हो। यहाँ पे कुछ मिसालें हैं और वो मिसालों से ये पता चलता है कि ये जो हाज़ा वर्ड है ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। आकिल वो जिसके अंदर जो रैशनल हो, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत, और गैर आकिल वो जो ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई भी इवन लिविंग बीइंग्स जिनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। तो इसकी जो मिसाल है हाज़ा रजुलन, और इसको ट्रांसलेट करेंगे दिस इज़ ए मैन। हाज़ा वलदुन, दिस इज़ ए बॉय। और हाज़ा किताबुन, दिस इज़ ए बुक। हाज़ा बाबुन, दिस इज़ ए डोर। इसी तरह जो नेक्स्ट हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था इस्मुल इस्तिफ़हाम का, यानी ऐसा इस्म जो कि किसी जुमले को सवालिया जुमला बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ होता है, इसमें जो हमने पहला पढ़ा था वो है मा हाज़ा। मा जो है वर्ड वो यूज़ होता है सिर्फ गैर अक़िल के लिए, यानी जो इर्रेशनल कोई चीज़ होगी उसके लिए यूज़ होगा। अगर आपने किसी इंसान को देखा है तो आप उसके लिए मा का वर्ड यूज़ नहीं करोगे, मा हाज़ा का वर्ड यूज़ नहीं करोगे। वो इसलिए क्योंकि मा का मतलब होता है व्हाट। मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, यानी ये क्या है। तो अगर आप कोई इंसान को देखो तो उसके लिए आप ये तो नहीं कहोगे ये क्या है, उसके लिए आप कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ करोगे और वो डिफरेंट वर्ड है मन। मन हाज़ा। ठीक है, ये भी इस्मुल इस्तिफ़हाम है और ये यूज़ होता है आकिल के लिए। ठीक है, और मन को आप किसी गैर अक़िल चीज़ के बारे में पूछने के लिए यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मिसाल है कि वो डॉक्टर को देखता है और वो कहता है मन हाज़ा, तो वो उसे बोलता है हाज़ा तबीबुन। और इसी तरह जब वो किताब को देखेगा तो वहाँ पे वो ये नहीं पूछेगा मन हाज़ा, वहाँ पे वो पूछेगा मा हाज़ा। ठीक है, और जैसे हमने इस्मुल इस्तिफ़हाम पढ़े हैं, इसी तरह हमारे पास हरूफुल इस्तिफ़हाम भी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमज़ा की मिसाल दी है, लेकिन एक और हरफुल इस्तिफ़हाम भी है जो हल है। और हमज़ा और हल दोनों जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं एक जुमले के अंदर इंटरचेंजेबली। हमज़तुल इस्तिफ़हाम या हरूफुल इस्तिफ़हाम तब यूज़ होते हैं जब आपने किसी को क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन पूछना हो कि क्या ये एक कुर्सी है? ठीक है, तो आप ऐसी सूरत में ये पूछेंगे हाज़ा कुर्सियुन। अब उसके पास, क्योंकि ये क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या वो हाँ बोल सकता है या वो ना बोल सकता है, यानी या तो ये कुर्सी है या नहीं है। तो उसके लिए वो अगर वो कुर्सी नहीं है तो वो बोलेगा ला, नहीं। हाज़ा सरीरुन, ये तो बेड है। और अगर वो कुर्सी है तो फिर वो बोलेगा नाम, हाज़ा कुर्सियुन। और नाम और ला को जो है हम बोलते हैं हरफुल जवाब। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हरफुल जवाब। तो इसके साथ ही इस चैप्टर की जो मेन चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। टर्मिनोलॉजी में जो है पहली की टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज़ हुई है वो है नकीरा, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट नाउन जो होता है वो नकीरा होता है या मारफा होता है, यानी डेफिनिट होता है या इनडेफिनिट होता है। और इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि ए बुक या दी बुक। अगर आप दी बुक कहेंगे तो आप किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और ये डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसको, दी को। और ये ए जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। अरबिक के अंदर जब आपने इनडेफिनेट कोई नाउन यूज़ करना होता है तो उसकी ये निशानी होती है कि उसके एंड पे तनवीन होती है, जैसे यहाँ पे है। तो अब हम मिसाल ले लेते हैं किताब की।
किताब। जब इसके एंड पे आप तनवीन लगाएंगे तो ये बन जाएगा किताबुन, जिसका मतलब है ए बुक। और अगर आपने इसका मार्फा बनाना होगा तो आप इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे, वो क्या होगा, अल किताबु। ठीक है, जैसे आपने अलिफ लाम लगाया तनवीन आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इसम के ऊपर या तो अलिफ लाम आ सकते हैं या तनवीन आ सकते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह इसमें इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमने पढ़ लिया है, ये क्या है, हाजा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ हाजा पढ़ा है, और भी हैं इसके अलावा। फिर हरफुल इस्तिफाम हमने पढ़ा कि एक तो ये है हमजा, हमजा होता है, और एक इसके अलावा भी होता है जिसे बोलते हैं हल। ठीक है, तो जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा है कि हाजा कुर्सियुन, इसी तरह आप कह सकते हैं हल हाजा कुर्सियुन, और दोनों का सेम मतलब है। और हरूफुल जवाब हमने पढ़ा है नाम, यस एंड नो, नाम और ला। इसी तरह आकिल और गैर आकिल का मैंने आपको बताया कि आकिल जो है कोई रैशनल चीज़ हो तो उसको आकिल कहेंगे, और गैर आकिल कोई भी इर्रेशनल चीज़ जिसके अंदर जानवर भी शामिल है। करीब हमने देखा था कि हाजा जो है वो करीब की किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो आपके करीब हो। और फिर नाउन को जैसे हमने शुरू में अभी बात की है कि नाउन जो है वो मारिफा हो सकता है, नकिरा हो सकता है। इसी तरह नाउन जो है वो मैस्कुलिन हो सकता है या फेमिनिन हो सकता है, मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है। तो हर ज़ुबान में ख़ास तौर पे यानी अरबी में हर चीज़ की जो है ना कोई उसकी जेंडर है, और वो लाज़मी नहीं है कि दूसरी ज़ुबानों से मैच करे। जैसे अरबी में किताब, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है किताबुन, ये एक मुज़क्कर है। हालाँकि उर्दू में जब हम किताब को यूज़ करते हैं तो हम इसको एज़ ए फेमिनिन नाउन लेते हैं। और अरबी में जो वर्ड होता है यूज़ होता है शम्स। ठीक है, तो ये शम्स जो है सूरज के लिए यूज़ होता है, और सूरज उर्दू में हम एज़ मुज़क्कर लेते हैं, लेकिन अरबी में शम्स जो है वो मुअन्नस है। तो ये इस तरह हमारा चैप्टर कवर हुआ, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।